जब महाशिवरात्रि पर एक मुस्लिम ने चढ़ाया शिवलिंग पर मांस का टुकड़ा और फिर जो हुआ उसे देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से एक बार कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, आपने सुना और देखा होगा कि शिवरात्रि के दिन सभी शिव भक्त महादेव को जल, दूध, फल, मिठाइयाँ अर्पित करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम शिव भक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने महादेव को फल, मिठाई नहीं बल्कि महाशिवरात्रि पर मांस का टुकड़ा चढ़ाया। लेकिन फिर जो हुआ उसे देखकर शिव भक्त कांपने लगे। दोस्तों, ये महादेव का चमत्कार मुजफ्फरनगर के अलीपुर गांव में हुआ, जहां पर एक असलम नाम का दर्जी रहता था। वो बचपन से ही एक क्रांतिकारी व्यक्ति था। वो भले ही मुस्लिम धर्म में जन्मा हो, लेकिन वो हिंदू धर्म को भी उतना ही मानता था जितना अपने मुस्लिम धर्म को। दरअसल असलम की माँ हिंदू थी और पिता मुस्लिम। उसने बचपन से ही अपने माता पिता को दोनों धर्मों को मानते देखा था, इसीलिए वो भी दोनों धर्मों का सम्मान करता था। असलम की माँ महादेव भगवान शिव की एक अनन्या भक्त थी, जो रोज सुबह शिवलिंग को जल अर्पित करती थी। असलम भी अपनी माँ को देखकर शिव भक्ति करने लगा था और अपनी माँ के साथ असलम भी शिवलिंग को जल अर्पित करने लगा। असलम का परिवार हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाता था। हालांकि मुजफ्फरनगर में मुस्लिम लोगों की कट्टरपंथी को हर कोई जानता है, लेकिन असलम का परिवार एकमात्र ऐसा परिवार था जो हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाता था, फिर चाहे वो दिवाली हो या फिर होली हो। दोस्तों, एक बार असलम महाशिवरात्रि वाले दिन अपने परिवार वालों के लिए मटन लेकर जा रहा था। उस दिन उसे मटन खाने की इच्छा जागृत हुई, तो उसने सोचा कि आज घर जाकर वो स्वादिष्ट मटन अपने हाथ से बनाकर खाएगा। और असलम तुरंत ही मार्केट गया और मटन लेकर जैसे ही वो अपने घर की ओर जाने लगा तो उसने देखा कि महादेव के मंदिर पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। ऐसा तो किसी महत्वपूर्ण अवसर पर ही होता है, लेकिन आज ऐसा क्या है कि सभी लोग महादेव के मंदिर में जा रहे हैं। असलम इस बात से अनजान था कि आज महाशिवरात्रि है। दोस्तों, तभी असलम ने मंदिर से निकलने वाले एक व्यक्ति से पूछा, भाई आज ऐसा क्या है जो आज मंदिर में इतनी भीड़ लगी हुई है? तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई आज महादेव का प्रिय त्योहार महाशिवरात्रि है। बस महादेव को प्रसन्न करने के लिए लोग मंदिर में चढ़ावा चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे में असलम को बड़ा दुख हुआ कि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि आज मेरे महादेव का पावन पर्व महाशिवरात्रि है और ना ही मेरे पास महादेव को चढ़ाने के लिए फल फूल हैं। दोस्तों, असलम निराश होकर जमीन पर बैठ गया। आसपास ना तो फलों और ना ही प्रसाद की दुकान थी। ऐसे में असलम को कुछ नहीं सूझा और वो सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर में चला गया और महादेव से प्रार्थना करने लगा, हे मेरे प्रिय प्रभु, मैं नहीं जानता था आज महाशिवरात्रि का अवसर है। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। आज पहली बार मैं महाशिवरात्रि के अवसर पर आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए मेरे हाथ में जो है मैं वही आपको अर्पित करता हूँ। हो सके तो मुझे माफ करना और मेरी इस भेंट को स्वीकार करना। असलम ने मटन की थैली को शिवलिंग पर रख दिया, लेकिन मंदिर के पुजारी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि यदि तुम महादेव को कुछ भी चढ़ाना चाहते हो तो खोल कर चढ़ाओ और पन्नी को बाहर कूड़ेदान में फेंक दो। ये सुनकर असलम के मन में डर बैठ गया, लेकिन फिर भी उसने पन्नी को खोला और आंखें बंद करके थैली में से मांस का एक टुकड़ा निकालकर शिवलिंग पर रख दिया। जैसे ही असलम ने आंख खोली तो उस पन्नी में से मांस की जगह फूल निकलने लगे। ये देखकर असलम बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ और उसने महादेव का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं होने देते। दोस्तों, महादेव का ये चमत्कार देख असलम महादेव भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया और उसने दुनिया की मोह माया छोड़ दी और इसके बाद वो बस भगवान शिव की भक्ति में लग गया। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोर, उस महादेव से क्या छिपाए जिसके हाथ है सबकी डोर। जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। क्या हुआ जब सरकारी जमीन पर एक चमत्कारी शिवलिंग को तोड़ने के लिए पहुंचा प्रशासन का दल। फिर सभी बड़े बड़े अधिकारियों के सामने एक गाय ने आकर शिवलिंग पर चढ़ाया अपना दूध। इसके बाद वहां जो कुछ भी हुआ उसे देख सुन वहां खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। और दोस्तों, आज तक हमने आपको महादेव के चमत्कार की कई सारी सत्य घटनाएं सुनाई होंगी, परंतु ये घटना जब हमने भी सुनी तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए और पैरों तले जमीन खिसक गई। ये घटना जब आप भी सुनेंगे तो महादेव के प्रति आपकी श्रद्धा और ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, बात आज से करीब 20 साल पुरानी है। सन 2001 में मध्य प्रदेश के सुख निवास गाँव के पास
सरकारी जमीन पर एक किसान गोवर्धन पाटीदार करीब 40 सालों से खेती कर रहा था। उस खेत पर एक चमत्कारी शिवलिंग स्थापित था जो कई वर्षों पुराना था। गोवर्धन नियमित उसकी पूजा करता था और गोवर्धन एक बहुत ही बड़ा शिव भक्त भी था। गोवर्धन के परिवार में वो और उसके बूढ़े माता पिता और उसकी एक छोटी बहन और एक 3 साल का बेटा था। सभी का पालन पोषण गोवर्धन अपनी खेती बाड़ी से ही कर रहा था। लेकिन अचानक एक दिन गोवर्धन के पास एक नोटिस आता है जिसे पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस नोटिस में लिखा होता है कि ये सरकारी जमीन को उसे खाली करना पड़ेगा। इसके बदले सरकार उसे दूसरी जगह भी देगी खेती करने के लिए, परंतु इस जमीन को उसे खाली करना पड़ेगा क्योंकि इस पर हाईवे बनने वाला है। ये सुन गोवर्धन बड़ा ही चिंतित हो गया। उसे अपने खेत से ज्यादा महादेव के शिवलिंग की चिंता थी। गोवर्धन रात भर चिंतित था कि आखिर उस शिवलिंग पर कोई आंच तो नहीं आएगी। फिर वो शिवलिंग पर गया और उसने दूध और जल चढ़ाया और महादेव से कहा कि महादेव, कल सरकारी लोग आएंगे इस खेत को खाली करवाने और आप इस शिवलिंग की रक्षा करना। और इतना बोलकर गोवर्धन वहाँ पर सो गया। फिर जब अगले दिन प्रशासन की टीम पूरी तैयारी के साथ आई तो गोवर्धन ने उन्हें कहा कि मैं जमीन खाली करने के लिए तैयार हूँ, परंतु महादेव के इस शिवलिंग को कोई भी छुएगा नहीं, ये शिवलिंग यहीं पर रहेगा। फिर वहाँ के कलेक्टर ने गोवर्धन से कहा कि शिवलिंग को तो हटाना ही पड़ेगा क्योंकि हाईवे इसी जगह से गुजरेगा और ये शिवलिंग तो तुमने बनाया होगा। क्या तुम इस शिवलिंग के जरिए इस सरकारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हो? परंतु गोवर्धन ने समझाया कि ये शिवलिंग बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है। अगर शिवलिंग को किसी ने भी हानि पहुंचाई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा क्योंकि ये शिवलिंग चमत्कारी है और ये अपने आप यहाँ प्रकट हुआ है और यहाँ पर प्रतिदिन एक गाय स्वयं अपना दूध शिवलिंग पर चढ़ाने आती है। ये सुन प्रशासन के लोग गोवर्धन के ऊपर हंसने लगे और गोवर्धन से कहने लगे कि तुम बहुत ही झूठ बोलते हो, जमीन के लालच में तुम ये झूठ मत बोलो। गोवर्धन की बात किसी ने नहीं सुनी और कलेक्टर ने जेसीबी वाले को आदेश दिया कि शिवलिंग को यहाँ से हटा दिया जाए। वहाँ पर कई बड़े बड़े अधिकारी समेत कई लोगों की भीड़ मौजूद थी। गोवर्धन चिंतित था और इतने में वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे देख सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ पर एक गाय आती है और वो गाय शिवलिंग पर अपना दूध स्वयं से चढ़ाने लगती है। ये देख वहाँ खड़े सभी बड़े बड़े अधिकारी और कलेक्टर चौंक गए। सभी बोल रहे थे कि आखिर ये कैसी लीला है। ये दृश्य देखकर वहाँ खड़े सभी लोग शिवलिंग और उस गाय को नमन करने लगे और जेसीबी वाले ने भी जेसीबी आगे नहीं बढ़ाई। ये देख वहाँ खड़े सभी अधिकारियों को समझ में आ चुका था कि ये तो कोई बड़ा चमत्कारी शिवलिंग है और अगर इस शिवलिंग को किसी ने हटाया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। फिर वहाँ के कलेक्टर ने नेताओं से बात की और हाईवे को दूसरी जगह ले जाने का फैसला लिया गया और इस फैसले से गोवर्धन बड़ा ही प्रसन्न था। कलेक्टर ने उसी जगह एक बहुत बड़ा शिव मंदिर बनाने का प्रस्ताव भी पार करवा दिया और आज वहाँ पर एक बड़ा ही चमत्कारी शिव मंदिर स्थापित है और गोवर्धन वहीं पर पुजारीगिरी करता है और उसी के साथ उसका छोटा बेटा भी इस मंदिर की देखरेख करता है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि महादेव की लीला तो अपरंपार होती है। कैसे एक गाय स्वयं अपना दूध शिवलिंग पर चढ़ाती है, इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे। हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।